एज अ पेरेंट कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपने टीनेज बच्चे के साथ आपने कोई टफ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की हो, जैसे कि या तो कोई बैड ग्रेड्स के बारे में या कोई झूठ बोला हो उन्होंने, या कोई सेंसिटिव टॉपिक जैसे कि सेक्स एंड रिलेशनशिप्स, एंड इट एंडेड इन टीयर्स, शाउटिंग, येलिंग और जस्ट शटिंग डाउन, कि वहाँ पे रोना धोना, दरवाजे बैंग करना, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा हुआ हो और वो बात आगे बढ़ी ही ना हो। आई एम श्योर आप में से बहुत से पेरेंट्स ने ऐसा कुछ अपने बच्चों के साथ ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। सो क्यों टफ होती हैं इस तरह के जो हम सोचते हैं कि ये टफ कॉन्वर्सेशंस हैं, क्यों इतना मुश्किल होता है उन्हें करना? तो कॉन्वर्सेशंस या टॉपिक जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा जो उससे रिलेटेड फियर है, डर है, वो हमें रोकता है इन टफ कॉन्वर्सेशंस को फेस करने से। बट उनको इग्नोर करने से या उनको नज़रअंदाज करने से तो काम नहीं चलेगा। वी नीड टू फेस देम। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप इन टफ कॉन्वर्सेशंस को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। सो मेरा नाम डॉक्टर रितु है, डॉक्टर रितु गुप्ता, एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, an adolescent health expert and a life coach for parents and young people। और मेरा विजन है, मेरा उद्देश्य है कि संसार हमारा ऐसा हो जहाँ पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते अटूट हों, आपस में प्यार हो और वो दोनों ही अपने फुली एम्पावर्ड हों और अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को टैप कर पा रहे हों। सो विद दिस इंटेंशन आई विल बी शेयरिंग हाउ कैन वी have tough conversations in an effective manner। तो क्या डर होता है टफ कॉन्वर्सेशन करने में, जो हमें मुश्किल लगती हैं ऐसी बातें अपने बच्चों के साथ करने में? तो एज अ पेरेंट हमें लगता है कि क्या हमें ये बात करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ? क्या मैं सही बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं ओवरथिंक तो नहीं कर रहा? मैं ऐसा सोच रहा हूँ अपने बच्चे के बारे में, शायद ऐसा हो ही ना, या कहीं वो मुझे हेट तो नहीं करने लगेगा, कहीं मैं उसका प्यार तो नहीं खो दूंगी या खो दूंगा। सो इस तरह के डर होते हैं हमें एज पेरेंट्स, जो कि हमें रोकते हैं वो टफ कॉन्वर्सेशंस करने से। दूसरी तरफ बच्चों को क्या लगता है, वो क्यों दूर भागते हैं कोई भी सीरियस कॉन्वर्सेशन से, टफ कॉन्वर्सेशन से? क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा, उन्हें समझा नहीं जाएगा और पेरेंट्स उन्हें नहीं समझेंगे, नहीं उनकी बात को सुनेंगे, और मे बी उनको डर है कि वो उनकी नज़रों में गिर जाएंगे। कुछ भी फियर हो सकता है विच कम्स इन आवर वे इन हैविंग दीज टफ कॉन्वर्सेशंस स्मूथली। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो एक फादर मेरे पास आए और उन्होंने, मतलब फादर मदर दोनों ही आए इनफैक्ट, और उन्होंने शेयर किया कि वो कुछ नोट कर रहे हैं कि उनके लैपटॉप पे कई बारी बच्चा जैसे होता है और उनको देखते ही वो स्क्रीन एकदम चेंज कर देता है। सो उनको समझ नहीं आ रहा कि बच्चा ऐसा क्या कर रहा है। और एक बारी फादर को शायद मतलब ऐसा कुछ उन्हें ऐसा एक कोई सिग्नल मिला कि शायद वो कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहा है, शायद वो पॉर्न देख रहा है, जो अश्लील पिक्चर्स और वो सब होता है कंटेंट, जो सेक्स से रिलेटेड होता है या एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ऐसा कुछ देख रहा है। बट दे डोंट नो, दे आर नॉट श्योर एंड दे डोंट नो हाउ टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद देयर सन। दे आर स्कैर्ड कि वो गुस्सा हो जाएगा, या वो अगर वो नहीं कर रहा होगा तो वो हमसे हमेशा के लिए बात करना छोड़ देगा। एंड देन आई गाइडेड देम, कोच देम कि आपको करना क्या है, किस तरह से आप ये बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट है वो है फाइंडिंग अ राइट अप्रोप्रिएट टाइम, सेटिंग द स्टेज। कि आप जब हीट ऑफ द मोमेंट में, सपोज करिए आपने अपने बच्चे को कुछ करते हुए पकड़ा या आपको ऐसा लग रहा है, तो जब आप गुस्से में हैं, इरिटेटेड हैं और बहुत मतलब आप रिएक्टिवेटेड हैं, तो उस समय आप कोई बात ना करें। या आपका बच्चा भी अगर अच्छी स्पेस में नहीं है उस समय, वो भी कुछ डरा हुआ लग रहा है या गुस्से में लग रहा है, तो उस समय वो सही टाइम नहीं है बात करने का। सो बोथ द साइड शुड बी इन ग्रीन जोन। ग्रीन जोन से मेरा मतलब है जब आप भी शांत हैं, काम है, आपका बच्चा भी शांत है, एंड प्रॉबेबली यू कैन आस्क योर चाइल्ड
कि देखो बेटा, अभी मुझे कोई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, तो तुम कब अवेलेबल हो, कब हम तुमसे बात कर सकते हैं। तो उससे टाइम लीजिए, उससे एक तो उसको वैल्यूड फील होगा, और हम एक ऐसा टाइम पे बात करेंगे जब हम भी काम हैं और हमारा बच्चा भी काम है। सो फर्स्ट इज सेटिंग द स्टेज, राइट, ओके। एंड दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ है कि हम उनसे पूछें, हम उनको पूछें कि व्हाट डू दे वांट टू शेयर अबाउट आवर कंसर्न, अपना कंसर्न शेयर करें और फिर उनसे बात करें, पूछें, रादर देन अज्यूमिंग एनीथिंग। कुछ भी आपको अज्यूम नहीं करना है, कुछ भी निर्णय पर नहीं आना है कि देखो मैंने तो ये देखा, तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। हमें उसको दूसरी तरह से पूछना है कि देखो मेरा ये कंसर्न है, मैंने अपने लैपटॉप पे ऐसा कुछ पॉपअप होते हुए देखा और ये पास्ट हिस्ट्री में आया, एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, so is it something which you maybe accidentally you saw something, तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो उससे बच्चा थोड़ा सेफ फील करेगा। एंड अगर उसने जानबूझ के सच में नहीं किया था, लैपटॉप पर होते हैं जब हम सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जस्ट ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने जानबूझ के वो चीज़ खोली हो, देखी हो। तो ये मौका है उनको एजुकेट करने का भी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सपोज होंगे, बट दिस इज़ नॉट द एज फॉर वॉचिंग ऑल दिस। और उसका क्या हार्म हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है आपको अपने उस मैच्योरिटी से पहले उस तरह के एक्सपोजर होने से क्या उसका नुकसान हो सकता है, तो वो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो उनको पूछिए और उनको अक्यूज़ मत करिए, कोई जजमेंट मत बनाइए और उनको गलत मत बनाइए। सो दैट इज़ द सेकेंड आस्पेक्ट अबाउट इट। थर्ड जो इसका स्टेप है, मान लीजिए, या तीसरी चीज़ जो इसके बाद आप करेंगे, वो करेंगे वैलिडेट करेंगे उनके जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी वो शेयर करते हैं, जो भी वो आपको बताते हैं, उसको आप जज नहीं करेंगे और उसको एम्पैथाइज करेंगे उनके साथ, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, मतलब शायद मैं भी तुम्हारी जगह होती या तुम्हारी जगह होता और ऐसा कुछ अचानक से मेरे सामने आ जाता, तो शायद मैं भी अट्रैक्ट हो जाती, मेरा भी और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती और मेरे को मन करता कि मैं उसको और एक्सप्लोर करूं और जानूं और देखूं। सो दिस इज़ ओके फॉर योर एज। एट द सेम टाइम, हाउ कैन इट हार्म मी, मैं ये सीखना ज़रूरी है कि मुझे आगे जाके इससे क्या नुकसान पहुंच सकता है, कैसे ये मेरी परसेप्शन को, मेरी उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो उस मौके को आप यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चे के इमोशंस को वैलिडेट भी करें और उसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी भी यूज़ करें टू एजुकेट योर चाइल्ड, टू रेज योर चाइल्ड्स अवेयरनेस। तो इससे क्या होगा कि बच्चा सेफ फील करेगा आपके साथ, उसको हर्ड फील होगा, अंडरस्टूड फील होगा, उसको लगेगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे जज नहीं कर रहे हैं, मुझे गलत नहीं बना रहे हैं, मुझे डांट नहीं रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। और फिर वो और ओपन अप होगा आपसे, और अच्छे से खुलकर बात कर पाएगा और शेयर कर पाएगा, और फिर आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उसको आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। यू कैन लेट योर चाइल्ड नो दैट यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट योर चाइल्ड। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है, और इससे आप सारा वो जो ड्रामा, मतलब आप अगर सोचिए कि आप यहाँ पर अगर इन फर्स्ट प्लेस ही बच्चे को डांटना शुरू हो जाते कि तुमने ऐसा किया, मेरे को ये दिखा, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये तो बहुत लाइक गलत बात है, तो आपको क्या लगता है क्या होता? बच्चा शट डाउन हो जाता, या वो मे बी अगर उसकी गलती नहीं थी या उसने नहीं देखा था, अचानक से ऐसा हुआ था, तो वो और या तो आगे से आपसे बिल्कुल गुस्सा और हो जाता, रिबेल करता, या वो बिल्कुल आपसे कट ऑफ हो जाता, डिस्कनेक्ट हो जाता कि मेरे मम्मी पापा मुझे बिना बात पे डांटते हैं और मुझे समझते नहीं हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी ऐसे अपनी ही लाइफ से। एक बार ही मेरे बेटे ने मुझसे शेयर किया कि उसको मतलब कोई फ्रेंड के साथ ही हैड अ टिफ, मतलब कुछ लड़ाई हुई उसकी फ्रेंड के साथ, और वो बहुत हर्ट फील कर रहा है, वो अपना कुछ बताना शुरू कर रहा था मुझे। एंड जो होता है ना, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, फर्स्ट इंस्टिंक्ट
फर्स्ट मेरा क्या वो था कि मैं इसको समझाती हूँ, इसको थोड़ा प्रीच करती हूँ, थोड़ी एडवाइस देती हूँ कि कैसे फ्रेंड्स को चुनना चाहिए। और मुझे तो पहले से ही दिख रहा था कि वो अच्छा लड़का नहीं है और अच्छा फ्रेंड नहीं है और उसके साथ दोस्ती इन फर्स्ट प्लेस करनी ही नहीं चाहिए थी। बट आई जस्ट गॉट माई सेल्फ एंड आई स्टॉप्ड माई सेल्फ. I first just connected with him. I really empathized and validated his emotions. उसको मैंने बोला हाँ, I can understand तुम कितना इस समय hurt feel कर रहे होंगे. I can see some that you are upset and sad and you are probably feeling very hurt and cheated. And how can I support you? How can I help you? I am here to listen to you if you want to share anything with me. तो जब मैंने इस तरह से बोला तो वो मेरे पास बैठा रहा और थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसके बाद वो ओपन अप हुआ और उसने अपना जो भी वो डील कर रहा था वो फिर शेयर किया. सो देखिए, इसी तरह से हम या तो हम अपने बच्चों से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ उनको करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके क्या बिहेवियर्स हैं, क्या वो गलतियां कर रहे हैं, कहाँ वो कुछ इनअप्रोप्रिएट कर रहे हैं. या हम समझ सकते हैं कि ये फेज़ है ट्रांजिशन का, एक चेंजिंग फेज़ है जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बचपन से किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उनका इमोशनल ब्रेन एक्टिव है और वो लॉजिक और एनालिटिकल ब्रेन उनका अभी फुल्ली डेवलप नहीं है. जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको 26-27 साल लगते हैं. सो ये इमोशनली ड्रिवन बच्चे हैं जो इम्पल्सिव एक्शंस लेते हैं, जो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. और हमें इनके साथ कॉन्वर्सेशन इफ़ेक्टिव हो उसके लिए अपना जो अप्रोच है, अपनी जो तरीका है उसको बदलना होगा. हमें उन्हें सुनना होगा, समझना होगा और फिर उनको हमें अप्रोप्रिएटली गाइड करना होगा. तो इस तरह से हम बहुत सारी टफ सिचुएशंस को, टफ कॉन्वर्सेशंस को बहुत ही काम और पीसफुल मैनर में हैंडल कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं और अपने रिश्ते को और अटूट बना सकते हैं. सो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ रुके हुए हैं, कौन सी टफ कॉन्वर्सेशन है जो आप अपने बच्चों के साथ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं. समथिंग इज कमिंग इन योर वे, समथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम हैविंग दैट टॉक विद योर चाइल्ड. सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट. प्लीज फील फ्री टू शेयर whatever challenges you are facing with your child in the comment box. लिखिए आप कौन सी बातचीत करने से आप रुके हुए हैं, उसको लिख कर भेजिए एंड हम उसको फिर आगे मैं उसके साथ आपको अपने जवाब के साथ आपसे कन्वर्स करूँगी. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर यू आर लाइकिंग ऑल दीज वीडियोज़. आर यू फाइंडिंग देम वैल्यूएबल? इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एनी फीडबैक, feel free. Your feedback is very important and valuable for me. It will help me and encourage me to make more meaningful and valuable content. And if you like this video, please friends, it's very important that you hit on that like button, like my video, subscribe if you have not yet subscribed, and share it with as many parents as possible. Let's reach out to parents all over the globe. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. आप ये वीडियो आपने देखा, ये शो करता है कि आप एक कॉन्शियस पेरेंट हैं, आप एक अवेयर पेरेंट हैं और आप अपनी पेरेंटिंग में, अपने रिश्ते में अपने बच्चों के साथ एक डिफरेंस लाना चाहते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन. सी यू सून अगेन.